एक पिता आंखों में आंसू लेकर अपने बेटे के शरीर पर दवा डाल रहा था ताकि जंगली जानवर उसके शरीर को नुकसान न पहुंचा सकें। लेकिन जैसे ही वो वहां से गया, एक गिद्ध चुपके से नीचे उतर आया। खाने की तलाश में वो तुरंत नीचे झुका, लेकिन अगले ही पल लड़के ने अचानक आंखें खोल दी। उसने गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे सीधा गहरी खाई में फेंक दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो एक ऊंची चट्टान पर फंसा हुआ है। वो घबराकर अपने पिता को आवाज देने लगा, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ पहाड़ों में गूंजती रही। कोई जवाब नहीं मिला। आखिरी उम्मीद के सहारे वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसका पैर फिसल गया। किस्मत से उसने चट्टान में निकले पत्थर को पकड़ लिया। अब वो हजारों फीट ऊंचाई पर लटका हुआ था और नीचे जानवरों की हड्डियां देखकर डर से कांप रहा था। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। तेज हवा उसे इधर उधर झुला रही थी और बारिश की वजह से पत्थर बहुत फिसलन भरे हो चुके थे। जिंदा रहने की चाह में वो पत्थरों को कसकर पकड़े रहा, लेकिन उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तभी उसने देखा कि बारिश की वजह से नीचे पानी तेजी से भर रहा है। बहुत सोचने के बाद उसने एक बड़ा जोखिम लेने का फैसला किया। करीब आधे घंटे बाद पानी काफी ऊपर आ चुका था और उसकी ताकत भी खत्म होने लगी थी। आखिरकार उसके हाथ जवाब दे गए और वो नीचे गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो जिंदा था, लेकिन किस्मत पूरी तरह उसके साथ नहीं थी। गिरते वक्त उसका पैर पत्थर से टकरा गया था और हड्डी टूट चुकी थी। अब वो चल भी नहीं सकता था और खुद को घसीटते हुए पानी तक पहुंचा। जिंदा रहने के लिए उसने कीचड़ वाला पानी पिया। फिर उसने अपने टूटे पैर को दो पत्थरों के बीच फंसाया और पूरी ताकत से सीधा कर दिया। दर्द इतना भयानक था कि वो लगभग बेहोश हो गया, लेकिन उसने पेड़ की टहनी से अपने पैर को बांध लिया। अभी वो थोड़ा संभला ही था कि उसने देखा कुछ भेड़िए उसे घूर रहे हैं। डर के मारे वो घायल पैर के साथ भागने लगा। आगे उसे एक पेड़ दिखा और वो किसी तरह उस पर चढ़ने लगा, लेकिन आधे रास्ते में एक भेड़िए ने उसके घायल पैर को पकड़ लिया। जान बचाने के लिए उसने पत्थर वाला चाकू निकालकर भेड़िए के सिर में घोंप दिया। तब जाकर उसकी जान बची। पूरी रात भेड़ियों का झुंड पेड़ के नीचे बैठा रहा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो बाकी भेड़िए जा चुके थे। सिर्फ वही घायल भेड़िया पत्थर के पास पड़ा था। लड़का पहले उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन उसकी बेबस आंखें देखकर उसका दिल बदल गया। उसने बेल्ट से उसका मुंह बांधा और उसे उठाकर एक गुफा में ले गया। फिर उसके घाव साफ करके जड़ी बूटी लगाई। उसकी देखभाल से भेड़िया धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन जल्द ही दोनों को भूख सताने लगी। लड़का अपने घायल पैर के साथ खाना ढूंढने निकला। किस्मत से उसे जल्दी ही एक खरगोश मिल गया। वो गुफा में लौटकर आग जलाने ही वाला था कि भेड़िया खाने पर टूट पड़ा। लड़के ने तुरंत उसे एक थप्पड़ मारा, फिर खुद कच्चे मांस का टुकड़ा खाकर उसे दिखाया कि असली मालिक कौन है। उस दिन के बाद भेड़िया पूरी तरह उसका हो गया। समय के साथ दोनों के घाव भरने लगे और वो साथ में घर लौटने निकल पड़े। रास्ते में चाहे कितना भी खतरनाक जानवर आया, भेड़िया हमेशा लड़के के आगे खड़ा हो जाता। लेकिन तभी भयानक बर्फीला तूफान आ गया। चलना तक मुश्किल हो गया और तभी भेड़ियों का एक और झुंड उन पर टूट पड़ा। जान बचाने के लिए दोनों एक गुफा में छिप गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अंदर एक शेर छिपा बैठा है। भेड़िया बिना डरे शेर पर टूट पड़ा, लेकिन ताकत में बहुत फर्क था। आखिरी पल में लड़के ने तीर चलाया जो सीधा शेर को जा लगा। दोनों की जान तो बच गई, लेकिन भेड़िया बुरी तरह घायल हो चुका था। लड़के ने शेर का मांस काटकर उसे खिलाया ताकि वो बच सके, लेकिन बर्फीला तूफान लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार दोनों बर्फ में गिर पड़े। बेहोशी में लड़के को अपने पिता की आवाज सुनाई दी जो उसे हिम्मत दे रही थी। वो अचानक उठ बैठा और घायल भेड़िए को उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। काफी देर बाद उसे आखिर अपना कबीला दिखाई दिया। उसके पिता ने दूर से उसे देखा तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसका बेटा जिंदा है। वो दौड़कर आया और उसे कसकर गले लगा लिया। ये महिला असल में एक खतरनाक असैसिन थी, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे निशाना लगाना आता ही नहीं।